देखो बच्चों, आज हम आपको इस क्लास में काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में बता रहे हैं। काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस होती है क्या है? तो बेटा इसको हम इसलिए यूज़ करना पड़ा बेटा। देखो हमारे पास हम जब गैस के बारे में स्टडी कर रहे थे तो हमने उसमें डिस्कस किया था बोयल्स लॉ, चार्ले लॉ, एवोगाड्रो लॉ। ये जितने भी लॉ स्टडी किए, जितने भी स्टडी किए हमने, ये सारे के सारे क्या होते? एक्सपेरिमेंटल प्रूफ होते बेटा। मतलब एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने क्या करके दिखा दिया, प्रूफ करके दिखा दिया। भाई हमने जब एक्सपेरिमेंट के थ्रू तो प्रूफ कर दिया, बट हमारे पास कोई भी थ्योरेटिकली इनको प्रूफ करने के लिए कोई भी थ्योरेटिकली नहीं है बेटा। तो बेटा जो साइंटिस्ट होते हैं उनको ये जानने की इच्छा हुई कि भाई जो गैस होती है वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक जैसा बिहेव क्यों करते हैं। जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक जैसा बिहेव क्यों करते हैं, ऐसा ही बिहेव क्यों करते हैं। जैसे हम कह दिया भाई, जैसे बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग हमने कह दिया कि जो प्रेशर बढ़ाएंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। या चार्ली लॉ के अकॉर्डिंग जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो साइंटिस्ट ने ये जानने की इच्छा हुई कि जो हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स होती है, गैसेज होती है, वो एक पर्टिकुलर कंडीशन पे एक पर्टिकुलर मैनर में क्यों बिहेव करती है, एक पर्टिकुलर मैनर में क्यों बिहेव करती है। तो इन रीजन को जानने के लिए हमने स्टडी की काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। तो एक साइंटिस्ट था, उसने इसके बेसिस पे कुछ पोस्टुलेट दिए इनको एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरेटिकल प्रूफ करने के लिए बेटा। ये देखो हम कोई एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूफ नहीं कर रहे, ओनली थ्योरेटिकल जस्टिफाई कर रहे हैं। तो थ्योरेटिकल जस्टिफाइड करने के लिए जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट था बेटा, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ ए गैस मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। तो फर्स्ट पॉइंट में ये कहा कि हमारे पास जो एक गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, जो हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम है, वो टोटल गैस के वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। मतलब ना के बराबर मानो उसको, हम उसको काउंट ही मत करो, उसके वॉल्यूम को क्या करो, काउंट ही मत करो। जैसे इसने कहा कि भाई हमारे पास एक गैस का मॉलिक्यूल्स है बेटा, एक गैस का मॉलिक्यूल है, उसका वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होगा बेटा, नेग्लिजिबल होगा बेटा। मतलब उसको मानो ही मत है, क्या करो, नेगलेक्ट कर दो। ऐसा क्या हुआ बेटा, हम उसको नेगलेक्ट करना पड़ रहा है, क्या करना पड़ रहा है, उसको नेगलेक्ट करना पड़ रहा है। टोटल वॉल्यूम के कंपेरिजन में उसको नेगलेक्ट करना पड़ता है। इसका बेटा इसको प्रूफ करने के लिए, तो इसको प्रूफ करने के लिए हमें देखो, हम ये कह सकते हैं कि जो गैसेज होती है ना बेटा, वो क्या होती है, कंप्रेसिबल नेचर की होती है। जो गैसेज होती है वो क्या होती है, कंप्रेसिबल नेचर की रीजन होता है। क्यों? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो एक दूसरे से लार्ज डिस्टेंस पे होते हैं। तो जिसके कारण हम उसको क्या कर लेते हैं, ईजिली कंप्रेस कर लेते हैं। जिसके कारण हम उसको क्या कर लेते हैं, ईजिली कंप्रेस कर लेते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ यही किया कि जो गैस का एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम टोटल वॉल्यूम के कंपेयर में क्या होता है बेटा, नेग्लिजिबल होता है। तो उस समय ये पता चला कि इसका रीज़न ये है कि बेटा जो गैस होती है वो कंप्रेसिबल होती है, इनको ईजिली कंप्रेस कर सकते हैं। क्योंकि जो गैस का मॉलिक्यूल्स है, इस पॉइंट के थ्रू हमें ये पता चला वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होते हैं बेटा। वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूरी पे होता है, लार्ज डिस्टेंस पे होता है, जिसके कारण वो क्या होते हैं बेटा, ईजिली कंप्रेस हो जाता है। फिर सेकंड पॉइंट ये बताया कि जो गैस का मॉलिक्यूल्स होता है बेटा, जो सेकंड पॉइंट ये बताया क्योंकि जो गैस का मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उनमें के बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। जैसे हमारे पास कोई गैस के दो मॉलिक्यूल्स हैं, इनके बीच में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ना कोई फोर्स ऑफ रिपल्सन है।